हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइज, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइज, मेरा आज का टॉपिक पैराग्राफ है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है गाइस। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास 8, 9, 10th, 11 और 12th जैसे बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो देखो गाइस, आज मेरा पैराग्राफ सबसे पहले डिसिप्लिन पर है। हमारा सवाल है, राइट ए पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन पर पैराग्राफ लिखना है। आइए हम लोग लिखते हैं डिसिप्लिन पर। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जिसको हम लोग अनुशासन कहते हैं। और अनुशासन कितना इम्पोर्टेंट है इस पर हम लोग को पैराग्राफ लिखना गाइस। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज नेसेसरी, डिसिप्लिन इज नेसेसरी in every walk, in every walk of life। देखो गाइज, मेरा पहला सेंटेंस है कि डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अनुशासन आवश्यक होता है इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक होता है। इनफैक्ट, डिसिप्लिन एड्स टू आवर सक्सेस। इनफैक्ट, वास्तव में डिसिप्लिन एड्स टू आवर सक्सेस। वास्तव में अनुशासन हमारी सफलता को जोड़ता है, यानी वास्तव में अनुशासन हमें सफल बनाता है। विदाउट डिसिप्लिन आवर social life will be sad and disorderly। गाइज, विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, आवर सोशल लाइफ, हमारा सामाजिक जीवन, विल बी सैड, उदास हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, और डिसऑर्डरली हो जाएगा, अक्रमिक हो जाएगा। तो गाइज, अनुशासन इतना महत्वपूर्ण है कि विदाउट डिसिप्लिन आवर सोशल लाइफ, बिना अनुशासन के हमारा सामाजिक जीवन नीरस और अक्रमिक हो जाएगा। अब देखो गाइज, हम आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन इज द मोस्ट important factor behind the progress of any nation। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनुशासन सबसे अधिक महत्वपूर्ण फैक्टर मतलब कारक होता है। अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। किसी देश के प्रगति के पीछे अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। इट इज necessary in school
यह स्कूल में आवश्यक होता है। स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। छात्रों को अनुशासित अवश्य होना चाहिए। बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री। स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। छात्रों को अनुशासित अवश्य होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि दे आर द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री, क्योंकि वे लोग अपने देश के भविष्य होते हैं। इफ द derivers do not obey the rules of the road, it may be dangerous to move on the road. If the drivers do not obey, अगर चालक do not obey the rules of road, अगर रोड के नियमों का पालन नहीं करता है, it may be dangerous, यह खतरनाक हो सकता है, to move on the road, सड़क पर चलना, लोग सड़क पर नहीं चल पाएगा। if the soldiers lack discipline, they will lose a battle. If the soldier lack discipline, अगर सैनिक में अनुशासन की कमी हो जाएगी, they will lose a battle, तो वे युद्ध हार जाएंगे। गाइस, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट in life. Without discipline, anybody cannot be success. Discipline is all in all in our life. अनुशासन हमारे जीवन में सर्वोसर्वा होता है। गाइस, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ कि राइट एक पैराग्राफ लिखिए ऑन डिसिप्लिन, अनुशासन पर एक पैराग्राफ लिखिए। गाइस, ये डिसिप्लिन है और इसका हिंदी अनुशासन होता है। डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक होता है। इनफैक्ट डिसिप्लिन एड्स टू आवर सक्सेस। वास्तव में अनुशासन हमारी सफलता को जोड़ता है। विदाउट डिसिप्लिन आवर सोशल लाइफ विल बी सैड एंड डिसऑर्डरली। बिना अनुशासन के हमारा सामाजिक जीवन नीरस और अक्रमिक हो जाएगा। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। अनुशासन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी राष्ट्र के प्रगति के पीछे। इट इज़ नेसेसरी इन स्कूल। यह विद्यालय में आवश्यक होता है। स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन्ड।
बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री। स्टूडेंट, छात्रों को अनुशासित अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे अपने देश के भविष्य होते हैं। इफ़ द ड्राइवर्स डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड इट मे बी डेंजर टू मूव ऑन द रोड। गाइज, अगर ड्राइवर रोड के नियमों का पालन नहीं करता है तो यह सड़क पर चलने वाले के लिए खतरनाक हो सकता है। इफ़ द सोल्जर लेक डिसिप्लिन दे विल लूज ए बैटल। अगर सैनिक में अनुशासन की कमी रहेगी, दे विल लूज ए बैटल, वे लोग युद्ध हार जाएंगे। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अनुशासन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। विदाउट डिसिप्लिन एनीबडी कैन नॉट बी सक्सेस। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। डिसिप्लिन इज ऑल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में अनुशासन सर्वे सर्वा होता है। अब आइए गाइस, हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। इस पर हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। आइए गाइस, देखिए क्या है। वर्क इज वर्शिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है गाइस। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही प्रधान होता है। इस पर हम लोग को पैराग्राफ लिखना है गाइस। praying to God and sitting idle is not a worship. The true worship is to work hard and honestly our success in life depends on our work. We can change the world into paradise doing hard work and this is real worship. गाइज, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है गाइज। प्रेइंग टू गॉड एंड सिटिंग आइडल इज़ नॉट ए वर्शिप। भगवान की प्रार्थना करना, ईश्वर की प्रार्थना करना और मूर्ति के सामने बैठना ये पूजा नहीं है। द ट्रू वर्शिप, सच्चा पूजा, इज टू वर्क हार्ड। सच्चा पूजा कठिन मेहनत को कहते हैं। एंड ऑनेस्टली, सच्चा पूजा कठिन मेहनत जो ईमानदारी से किया जाता है उसे सच्ची पूजा कहा जाता है। आवर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर वर्क। हमारी सफलता, हमारी जीवन में जो सफलता है डिपेंड्स ऑन आवर वर्क, हमारे कार्य पर निर्भर करता है। हम कैसे कार्य करते हैं इस पर हमारी सफलता गाइस निर्भर करती है। आवर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर वर्क, हमारे काम पर हमारी सफलता निर्भर करती है। वी कैन चेंज द वर्ल्ड इनटू पैराडाइज डूइंग हार्ड वर्क एंड दिस इज रियल वर्शिप। गाइज, वी कैन चेंज द वर्ल्ड, हम लोग संसार को बदल सकते हैं। किस में? इनटू पैराडाइज, स्वर्ग में। हम लोग संसार को स्वर्ग में बदल सकते हैं। कैसे? डूइंग हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करके। एंड दिस इज रियल वर्शिप, और यही वास्तविक पूजा है गाइज। तो गाइज, वर्क इज फार greater
देन all things of world। कर्म का या कार्य दुनिया में हर चीज़ से बड़ा होता है। लेबर नेवर गोज इन वैन। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। आवर सक्सेस इज फुल्ली डिपेंड ऑन लेबर। हमारी सफलता, आवर सक्सेस इज फुल्ली डिपेंड ऑन लेबर। हमारी सफलता पूरी तरह से निर्भर है परिश्रम पर। लेबर इज की ऑफ सक्सेस। लेबर इज की ऑफ सक्सेस। परिश्रम सफलता की कुंजी होती है। वर्क इज रियली वर्शिप। कर्म ही वास्तव में पूजा होती है। विदाउट वर्क आवर लाइफ इज यूजलेस। विदाउट वर्क, बिना कर्म का हमारा जीवन यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। वर्क इज ए ग्रेट टॉनिक फॉर ह्यूमैनिटी। कर्म एक बहुत बड़ा टॉनिक है मानवता के लिए। इफ यू वांट टू सक्सेस in life, then work hard। if you want, अगर तुम सफलता चाहते हो इन लाइफ, जीवन में, अगर तुम जीवन में सफलता चाहते हो, then work hard, तो कठिन मेहनत करो। labor is all in in आवर सक्सेस। परिश्रम मेहनत सर्वोसर्वा होता है इन आवर सक्सेस, हमारी सफलता में। वर्क इज ऑल इन ऑल इन ऑल। वर्क इज ऑल इन ऑल, कर्म सर्वोसर्वा होता है। वर्क गिव्स ए न्यू रे इन ह्यूमन्स लाइफ। वर्क गिव्स ए न्यू रे, वर्क एक नई किरण देता है इन ह्यूमन्स लाइफ। हैंस वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं कि वर्क इज फार ग्रेटर देन हेवन, कि कर्म स्वर्ग से भी बड़ा होता है। तो गाइस, आपको आज का पैराग्राफ बढ़िया से समझ में आया होगा। आपको पैराग्राफ वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।